या फिर कोई भी काम ना, कोई प्लस माइनस वाला काम हो गया, कोई टू डू ऐप बनाना हो गया, उन सारे कामों में हमारे पास कहीं ना कहीं इंटरनेट की अवेलेबिलिटी की नीड नहीं थी। लेकिन जो लास्ट हमने पढ़ा है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट जो पढ़ी है हमने, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि किसी थर्ड पार्टी सर्वर के पास जा रहे हैं, उससे उसका डेटा लेकर आ रहे हैं और उस डेटा को अपने पास यहाँ पे शो करवा रहे हैं। अच्छा, तो खैर अभी तो इनका हो गया अभी सर्वर डाउन ना, फेक स्टोर की हमने एपीआई लगाई थी और इसका हमारे पास सब तकरीबन सभी का सर्वर डाउन होगा। सर्वर डाउन हुआ भाई क्या? एंटी ग्रेविटी का भी सर्वर डाउन होगा। एंटी ग्रेविटी का भी हुआ हुआ? अच्छा, ये वही वाला मसला है। एसएमआईटी वालों का स्टूडेंट पोर्टल का भी हुआ हुआ। उनका सही चल रहा है भाई? सही चल रहा है। मेरे बंदे को कोर्स से ही निकाल दिया सर, एक भी अटेंडेंस नहीं आना के रेगुलर आ, बस जो भी है खैर। अच्छा, तो इनका सर्वर डाउन हो गया, तो ये चीज़ तो हमें प्रूव हो गई है कि थर्ड पार्टी से कहीं से डेटा आ रहा है हमारे पास ना, कहीं ये डेटा पड़ा हुआ है जहाँ से डेटा आ रहा है। अब वहाँ पे क्या हुआ है, सर्वर उनको डाउन हो गया, क्या हुआ है ऐसा, तो वो उनका अनरीचेबल आ रहा है। अच्छा भाई, अच्छा ऐसा होता क्यों है भाई, किसी को पता है? सर अमेरिका की वजह से। सर रात को क्लाउड भी वो हो गया, लीक हो गया क्लाउड का थोड़ा यही चल रहा है। ये पता है क्यों हो रहा है सब? यस सर, क्यों हो रहा है? ये कहानी स्टार्ट हुई है परसों से। अच्छा, हमने एक्सियोस का इस्तेमाल किया था एपीआई कॉल के लिए। एक्सियोस का यूज़ किया था ना, तो अभी खबर ये आई है कि भाई एक्सियोस ना हैक हो गया। अच्छा, ये रहा एक्सियोस का जो एनपीएम पैकेज है ना भाई, वो देखो एक दिन पहले की खबर आई हुई है, और 1 डे अगो गॉट कॉम्प्रोमाइज। अब जितनी भी हमारे पास प्रोवाइडर है ना इंटरनेट के, या जो भी हमारे पास वेबसाइट होती हैं, वो बैकएंड और फ्रंट एंड की कनेक्टिविटी के लिए 80-90% एक्सियोस का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है, उसके अलावा भी कोई सॉल्यूशन है सर? होते होंगे 2-3-4। एक फैच होता है, फैच करके एक चीज़ होती है, वो बिल्ट इन होती है ब्राउज़र के अंदर ना, फैच एपीआई फैच एपीआई। नाम सुना है। तो एक्सियोस हो गया भाई कॉम्प्रोमाइज़। जब ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो जाहिर सी बात है सर्वर से भी कनेक्टेड होता है, फ्रंट एंड से भी कनेक्टेड होता है ना। तो हो सकता है वहाँ से कुछ हो गया हो ना, जैसे ये हमारे पास डाउन चल रहा है ना ये वाला, हो सकता है इसके अंदर कहीं ना कहीं एक्सियोस का इस्तेमाल हुआ हो, जिसकी वजह से एक्सियोस हाईजेक हो गया और ये डाउन हो गया। एंटी ग्रेविटी भी आप लोग बता रहे हो कि वहाँ पे भी मसला हुआ है, क्लाउड का मसला हुआ है, तो सारे मसले यहाँ से स्टार्ट होते हैं। खैर, तो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने एपीआई कॉल करना सीख लिया। पहले हम कर चुके थे लेकिन हमने एक बार फिर देख ली। अब अगर एपीआई कॉल करने में किसी को कोई मसला है तो बताओ। हाँ भाई, कोई मसला है किसी को? एपीआई कॉल में कोई मसला है किसी को? अच्छा, ये किसने बना लिया? और किसने बनाया था? एक और आया था ना ये वाला। हाँ भाई, ये किसका है? जी सर, मेरा है। डेटा कहाँ से उठाया ये? सर ये वहाँ से फेक स्टोरी के नहीं, कोई और थी। डाउन चल रही हैं? प्लाटसी फेक स्टोर एपीआई। अच्छा, बता देता भाई, पहले वो लगा देते। तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने खुद बनाया डेटा। 99 से 100 प्रोडक्ट्स हैं इसमें। हाँ सही है ना? क्या मेन चीज़ है फेक एपीआई देना, बस वो आना चाहिए आपको। सर इसमें तकरीबन 100 प्रोडक्ट्स थे, वो वाली एपीआई लगाई थी, और अभी सिर्फ गिने चुने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। 91 से लेके 100 तक आ रहे हैं ना? सर बहुत ज़्यादा थे सर, स्टोर करते ही जाओगे आप, प्रोडक्ट खत्म नहीं होंगे, इतने प्रोडक्ट। अभी मैं उसको भी चेक करा तो सही चल रही थी।
अच्छा जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के अंदर ना और चीज़ें देखते हैं। अच्छा ये तो देख लें। हाँ भाई, डेटा का तुम्हारा क्यों? सर्वर ये सही है, सर्वर डाउन है। वीडियो बनाई थी इसकी, उससे पहले सर्वर डाउन हो गया। अरे हाँ सर, इसकी चल तो रही थी जो आपने बोला था। हाँ ये वही वाली है ना, हाँ सही है, सही है, फिर सही है। ओके भाई। अच्छा भाई, ऐसे कमेंट हमने देख लिया। इवेंट लूप हम पढ़ चुके हैं पूरा। इवेंट लूप अगर आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहे खड़ा होकर तो बता दें, कौन एक्सप्लेन करेगा? इसमें लिख रहा है, खड़े हो। हाँ भाई, इवेंट लूप कोई है जो यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा इवेंट लूप क्या होता है? इतना बता दो कि इवेंट लूप असल में होता क्या है, पूरा मैं प्रोसेस नहीं पूछ रहा। इवेंट लूप वो होता है जो मतलब किसी भी टास्क को पूरा मतलब कंप्लीट कराने में हेल्प करता है। मतलब एक तरह से मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट होती है, कॉल स्टैक में जाता है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में जाता है। ये पूरा होगा इवेंट। सही। सर इवेंट लूप यानी बैकएंड का काम है सारा, हाँ कह सकते हैं। है ना? कैन फिक्सिंग। अच्छा आगे हमारे पास भाई प्रोमिसेस। सही, तो यहाँ बना लेते हैं एक अदर फाइल। अच्छा भाई, इधर तवज्जो दे लो भाइयों, क्योंकि ये जो प्रॉमिस वाली चीज़ है ना, ये भी इंटरव्यू के अंदर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। प्रॉमिस वाली चीज़ हो गई, एसिंग अवेट हो गया, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट हो गई, इवेंट लूप हो गया। ये वो सवाल आते हैं जो इंटरव्यूअर आपसे हर हाल में पूछता है। अच्छा तो प्रॉमिस ही सबसे पहले देखते हैं। आप में से कौन बताएगा कि प्रॉमिस किसको बोलते हैं? अगर उर्दू ज़बान में बताएं तो प्रॉमिस की क्या क्या मायने होंगे? वादा। तो प्रॉमिस मतलब वादा। अब ये बताओ कि कोई किसी से आपने वादा किया, कोई प्रॉमिस आपने किया। अब उसका जो प्रॉमिस उसने किया है, जो उसने वादा किया है, उसकी कितनी स्टेट्स हो सकती हैं, उसके कितने नतीजे हो सकते हैं कि या तो निभा जाएगा या तोड़ जाएगा, या तो टूट जाएगा या तो फिर सक्सेस हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पर भी ना जावास्क्रिप्ट ने भी प्रॉमिस का यही मतलब है, या तो ये प्रॉमिस आपका सॉल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा मसला, या तो रिजेक्ट हो जाएगा, या तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा या पास हो जाएगा या वो हो जाएगा। हाँ, अच्छा एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का ये पार्ट है। और यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी, जब हमने यहाँ पे अवेट नहीं लगाया था, एसिंग अवेट नहीं लगाया था और डायरेक्ट हमने एपीआई कॉल कर दी थी, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा था कुछ ना, यस सर, पेंडिंग। है ना, पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा था। अगर मैं पुराना वाला कोड लेके आऊँ यहाँ पे, ये कोड आ गया हमारा। ठीक है भाई, डेटा मेरे पास आ रहा था यहाँ पे ना। अब मैंने यहाँ से अवेट हटा दिया, अब देखना क्या होगा। सही जा ही नहीं रहा वापस, दूसरी एपीआई कॉल करते हैं।
सही है। देखो प्रॉमिस मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे, पेंडिंग में गया हुआ है अभी ना, यानी जो हमने चीज़ पढ़ी थी ना सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, एसिंक्रोनस वो जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो भी काइंड ऑफ एक प्रॉमिस ही था। यानी वो आपसे क्या करता है, आपको एक वादा देता है कि भाई या तो आपको डेटा मिल जाएगा या तो आपको डेटा नहीं मिलेगा। हमने भी क्योंकि उसको ये नहीं बोला कि आपने थोड़ा सा वेट करना है, तो वो वेट नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट जा रहा है, वो डायरेक्ट लेके आ रहा है, तो उसको कुछ मिल नहीं रहा, तो वो क्या कर रहा है, वहाँ पे वेट कर रहा है कि भाई पेंडिंग में कुछ मेरे पास शायद आ जाए। अब यहाँ पे अगर मैं वेट लगा दूँ तो वो थोड़ा सा जाके पहले इंतज़ार करेगा, इंतज़ार करने के बाद जैसे ही उसको डेटा मिलेगा तो उसका जो प्रॉमिस उसने किया था हमसे वो उसका रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो डेटा आ गया, सही है भाई। तो ये तो थी हमारे पास प्रॉमिस की एक अदर डेफिनेशन। तो प्रॉमिस एक वादा होता है जो या तो रिजॉल्व होगा आपका या तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ना प्रोमिसेस का लिखने का एक अलग तरीका होता है, एक अलग अंदाज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख के देखते हैं उसको क्या अंदाज होता है उसका। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, क्या बनाया भाई, एक अलग फंक्शन बना दिया। अब ये जो फंक्शन है ना ये एसिंक्रोनस है, ये लेता है भाई थोड़ा सा टाइम। क्या लेता है भाई, थोड़ा सा ये टाइम लेता है। अच्छा जब ये टाइम लेता है तो या तो फिर मैं इसके अंदर ये वाला काम कर दूँ, है ना, ये वाला काम कर दूँ। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, अगर यहाँ पे मुझे कोई एरर मिल गया तो मैं क्या करूँगा। तो उसके लिए क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ES6 में नई चीज़ एक इंट्रोड्यूस करवाई गई है जिसको बोलते हैं ट्राई कैच। क्या बोलते हैं भाई उसको, ट्राई कैच। ट्राई का मतलब ये होता है कि भाई ट्राई, TRY ट्राई, ट्राई का मतलब ये होता है कि आपने ना कोई काम करने की कोशिश करनी है। क्या करना है भाई, आपने कोई काम करने की कोशिश करनी है। अच्छा अगर वो आपका काम कंप्लीट हो जाए तो सही है, अगर आपका वो काम कंप्लीट नहीं होता तो आपने मुझे दिखाना है एक अदद एरर। क्या दिखाना है भाई, एक अदद एरर दिखाना है। तो ट्राई कैच को लिखने का सिंटेक्स क्या होता है, आपने लिखा सबसे पहले ट्राई, ट्राई लिखा आपने। अच्छा नीचे ना टेम्पलेट आता है इसका, ये देखो, तो इसको उड़ाते हैं, खुद लिखते हैं पहले ना। मैंने बोला भाई साहब ट्राई करो, ट्राई क्या करो, इस API को कॉल करने की आप ट्राई करो। ठीक है, अगर तो ये API कॉल होती है तो यहाँ पे मुझे कंसोल में क्या मिल जाएगा भाई, रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर तो इस API के अंदर कोई एरर आता है, क्या आता है भाई, API के अंदर कोई एरर आता है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक अदद कैच। क्या मिलेगा भाई, एक अदद कैच मिलेगा। सही है, ट्राई लिखा, करली ब्रैकेट्स, कैच लिखा और करली ब्रैकेट्स। कैच के बाद ना एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं हम ये वाले ब्रैकेट्स, इसके अंदर आपको मिलता है एरर। सर कैच हमने क्यों लगाया? कैच हमने इसलिए लगाया है ताकि अगर ट्राई वाला ब्लॉक आपका फेल हो जाए ना किसी तरह, तो कैच वाला ब्लॉक चलता है, कैच वाला चलता है, कैच वाला ब्लॉक चलता है अगर किसी वजह से आपका ट्राई वाला ब्लॉक फेल हो जाता है। अच्छा अब अगर मेरे पास उस API का रिस्पॉन्स बिल्कुल सही आएगा, मतलब ये लाइन चली और बिल्कुल सही चली, और उसके बाद ये लाइन चली और ये बिल्कुल सही चली, तो क्या होगा, मेरा ट्राई वाला जो काम है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। कैच को इग्नोर कर देगा। अच्छा कैच को इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई मेरे पास एरर आ गया, क्या आ गया भाई, कोई अगर एरर आ गया तो ये इसको छोड़ेगा और यहाँ पे आके गिर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई console.log एरर। भाई एरर में मुझे क्या मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है। ठीक है, या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा, दोनों में से कोई एक चीज़ चलेगी। आओ देखते हैं। देखो हमारे केस में क्या चला भाई, ऊपर वाला चला ना, रेस्पॉन्स हमारे केस में चला लाइन नंबर 7। ट्राई वाला। ठीक है, तो हमारे केस में क्या हुआ भाई, डेटा हमें पूरी तरह से सही मिल गया। सर URL में चेंज करते हैं थोड़ा बहुत। अब मैं थोड़ा सा ना URL को चेंज करता हूँ, बल्कि URL को भी छोड़ो, मैं यहाँ पे ना वो लगाता हूँ जिसका सर्वर डाउन चल रहा है। सर दूसरी डेपो में होगा उसका URL। जा गया। ठीक है, अब फेक स्टोर का मैंने यहाँ पे URL लगा दिया क्योंकि इसका सर्वर डाउन है, तो डेटा तो मुझे मिलेगा नहीं, डेटा मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा। डेटा नहीं मिलेगा तो एरर आएगा, और अगर एरर आएगा तो ट्राई का ब्लॉक भी मेरा यहाँ पे नहीं चलेगा। मेरा क्या चलेगा भाई, कैच का ब्लॉक चलेगा। आओ मैंने लोड किया यहाँ पे आके, लोड हुआ देखो लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 10 में क्या लगा हुआ है भाई, ये गलत console.log लगा हुआ है एरर वाला, ये आ गया। यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई नेटवर्क एरर है आपके पास, एक्सियोस के एंड से आया है ये। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इसने ना कोई ख़ास मैसेज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नेटवर्क एरर।
तो मतलब नेटवर्क के अंदर थोड़ा सा इशू है, जो थर्ड पार्टी सर्वर आपका वहाँ पड़ा है तो वहाँ पे कोई इशू आपका रखा है मैंने। ठीक है, तो ये वाली चीज़ थी हमारे पास ट्राई और कैच कि अगर कोई आपका एसिंक्रोनस काम है या कोई भी अगर काम है तो वो अगर सक्सेसफुली रन हो जाता है तो आपके पास क्या चलता है भाई, ट्राई चलता है। और अगर वो काम आपका फेल हो जाता है तो आपके पास क्या चलता है भाई, कैच चलता है। बट के लगाने का फायदा क्या है ट्राई के? इफेल्स वाला सेम काम है ये तो था। नहीं, इफ एल्स वाला सेम काम नहीं है। इफ एल्स के अंदर क्या होता है, देखो इफ एल्स का पहले सिंटैक्स समझो। इफ एल्स जो है ना आपका, ये चलता है कंडीशन बेस पे। आपकी अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये चलेगा, वरना ये आपके बाद नहीं चलेगा। ट्राई केस के अंदर ये होता है कि ये चलेगा ही चलेगा, ये चलने की कोशिश करेगा। अगर इसके अंदर अगर अभी तो हमने यहाँ पे 2 लाइन का कोड लिखा है ना, हो सकता है यहाँ पे इसे 10 लाइन का कोड हो। अगर इस 10 लाइन के कोड में एक लाइन के अंदर भी एरर आ गया ना कोई, तो ये फेल हो जाएगा और आप पे एरर आपको बता देगा कि भाई आपका जो एरर है वो ये वाला एरर है। समझ आए मेरी बात सबके? पहली में एरर आया तो पहली में एरर दे देगा, दूसरी लाइन कैच चल जाएगा। क्या चल जाएगा? हाँ भाई, कोई सवाल ही किसी का? नहीं है। एडवांटेज कैच का लगाने का, किसका? इसका ट्राई कैच का। नहीं, देखो ना, अगर यहाँ पे आपने 10 लाइन का कोड लिखा हुआ है और 10 में से किसी एक के अंदर भी मसला आ गया तो ये ट्राई वहीं का वहीं फेल हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। बोलेगा भाई आपने जो कोड लिखा है उसके अंदर मसला है कोई। हमारे केस में देखो ना, इसके अंदर मसला है ना, थोड़ा सा भी मसला चल रहा है वहाँ पे, तो इसने बोल दिया कि भाई इसका सर्वर डाउन चल रहा है तो ये भी नहीं कर सकता अभी। ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है आपके पास एरर हैंडलिंग के लिए। एरर हैंडलिंग के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि भाई एरर आ सकता है, बाद में फ्यूचर इन फ्यूचर आ सकता है एरर, या अभी भी आ सकता है, तो आपको ये लगाना पड़ता है, ये आप लगाते हो। सर ये बैकएंड से मतलब डेटा लेते हैं, हाँ, तब ये क्योंकि लाजमी देखो हमें लगाना चाहिए। ये अगर आप बैकएंड से डेटा ले रहे हो ना कहीं से, तो आपको लाजमी लगाना है ये, क्योंकि बैकएंड से पता नहीं क्योंकि कोई बैकएंड से आपको नहीं पता कि सर्वर डेटा डाउन हो जाए। कभी हो सकता है बैकएंड का सर्वर डाउन हो गया, कभी हो सकता है बैकएंड के सर्वर में कोई मसला हो गया, तो ये तो आपको लगाना ही लगाना है ट्राई केस। ताकि हमारी एप्लीकेशन रुके नहीं। हाँ, ताकि ऐप नहीं रुके आपकी। अच्छा, अगर रेस्पॉन्स आ गया तो सही है भाई, अलर्ट दिखा दो आप कि भाई डेटा फैच। अगर एरर आ गया तो आपको बोलना है कि भाई समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई लेटर। सही है, ये देखो समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई लेटर, यानी कुछ गड़बड़ हो गई है तो आप बाद में थोड़ा ट्राई करना। तो ये वाली चीज़ होती है। ठीक है भाई, ट्राई कैसे समझ आ गया सबके? कोई सवाल ही किसी का तो पूछ लो ट्राई कैसे रिलेटेड। अच्छा, ट्राई और कैच के साथ ना एक और चीज़ आती है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं फाइनली। क्या बोलते हैं भाई उसको? फाइनली बोलते हैं। उसका भी सिंटेक्स बिल्कुल ही सेम होता है। अब फाइनली का मतलब ये है कि भाई अगर आपका ट्राई सक्सेसफुली चल गया तो भी ये चलता है, और अगर आपके ट्राई के अंदर कोई एरर आ गया तो भी ये चलता है। किसी भी दोनों कंडीशन में दोनों कंडीशन में ये चलता है। अच्छा, अब इसकी नीड क्या है भाई? अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ी हमें फाइनली की, क्या नीड पड़ी जो हम ट्राई और कैच में नहीं डाल सकते? कोई बताएगा? यस सर। जी। सर इसमें फाइनल ये कि हमारा बाकी का जो कोड है ना वो हमारा रुके नहीं, इसलिए फाइनली में उसको रखेंगे ताकि अच्छा। वो वाला ऐप हमारी रुके नहीं, बीच में वो वाला काम चलता रहे। मिसाल के तौर पे? एक स्पेसिफिक एरर की वजह से हमारी ऐप में कोई एक पर्टिकुलर जो टास्क है वो रुकेंगे। एग्जाम्पल? एग्जाम्पल जैसे सर फॉर एग्जाम्पल सर जैसे बैंक ऐप की हम बात करें, बैंक में जैसे मल्टीपल ट्रांजेक्शन होती है या जो भी है, अब वाला कोड जो दूसरी ट्रांजेक्शन वाला है ना सर्वर की वजह से रुके नहीं हमारी, एक ट्रांजेक्शन की वजह से बाकी ट्रांजेक्शन नहीं रुके। सही है। अच्छा, फाइनली का जो मेन पर्पस होता है ना वो ये होता है कि अगर मैंने यहाँ पे आगे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला भाई लोडर लेट लोडर इज इक्वल्स ट्रू, ठीक है, मुझे क्या करना है भाई, ये भी अपना लोडर दिखाना है। कब तक दिखाना है? जब तक डेटा लोड हो रहा है। जब तक डेटा मेरा क्या हो रहा है भाई, लोड हो रहा है, जब तक क्या करना है मुझे अपना लोडर दिखाना है। अच्छा, इस लोडर को मैं बाहर बनाता हूँ और मैं इसको बनाता हूँ बाहर से। सही है। अच्छा, ग्लोबल बनाएंगे। अभी जो है ना वो लोडर मेरा फॉल्स है, यानी मेरा जो पेज है वो अभी लोड नहीं हो रहा। ठीक है, लोडर मेरा फॉल्स है, मतलब लोडर दिखाना नहीं है मुझे, तो मेरा जो पेज है वो अभी लोड नहीं हो रहा। या मैं इसको बोलता हूँ भाई इस लोडिंग, इस लोडिंग अभी फॉल्स है, यानी पेज अभी मेरा लोड नहीं हो रहा। यानी रिफ्रेश का जो पेज जब लोड होता है तो आपने देखा होगा यहाँ पे एक अलग ना हमें गोल सा लोडर नज़र आता है ना। तो अभी क्या करा है मैंने भाई, लोडिंग को फॉल्स कर दिया। अच्छा, अब जैसे ही मेरा ये वाला फंक्शन चलेगा
तो मैं बोलता हूँ आपने क्या करना है, इस लोडिंग को ट्रू कर देना है। इस लोडिंग को क्या करना है आपने भाई, ट्रू कर देना है। अच्छा, अब इस केस के अंदर ना, इस लेवल पे मुझे क्या होगा, लोडर ये नजर आएगा, है ना, नजर आएगा नहीं आएगा भाई, लोडर मुझे नजर आ जाएगा। अच्छा, जब मुझे मेरा लोडर नजर आ जाएगा तो एपीआई कॉल होगी। अब जरा ये चीज़ चेक करो कि एपीआई कॉल लग रही है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, डेटा मेरे पास अभी कुछ है नहीं हाथ में, सही है ना, अभी डेटा वो लेना गया हुआ है वहाँ से, वो प्रॉमिस का वेट कर रहा है। अब एपीआई कॉल वहाँ पे लग रही है तो मेरे पास लोडर मेरे पास शो हो रहेगा ना, गोल घूम रहा है वो। अब जैसे ही मेरे पास डेटा आ गया तो मुझे लोडर हटाना पड़ेगा फिर। हाँ भाई, हटाना नहीं हटाना, हटाना पड़ेगा ना लोडर, या नहीं हटाना पड़ेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल दूँ, ये डाउन ना हो जाए बस, देखो लोड हो रहा है पेज ना, थर्ड पार्टी पे गया और डेटा मेरे पास सारा का सारा शो हो गया, ठीक है। इधर आया मैं, देखो यहाँ पे डेटा लोड हो रहा है, लोड होने के साथ जैसे ही डेटा इसके पास आया तो इसने क्या किया भाई, दिखा दिया डेटा। तो मतलब जब लोडिंग मेरे पास चल रही है, जब मेरे पास एपीआई कॉल लग रही है, क्योंकि ये जो डेटा है ना ये वाला, ये एपीआई से आ रहा है, तो जब मेरे पास एपीआई कॉल लग रही है तो जाहिर सी बात है डेटा तो मेरे हाथ में नहीं है, तो एपीआई कॉल के टाइम पे मुझे एक लोडर दिखाना पड़ेगा कि भाई डेटा अभी आपका लोड हो रहा है। और वंस आपका अगर डेटा आ गया तो आपको लोडर हटाना पड़ेगा, और वो जो डेटा आपके पास आया वो आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई डेटा आ गया हमारे पास ना। तो यहाँ पे हमने वही वाला काम किया कि भाई लोडिंग को आपने फॉल्स कर दिया सबसे पहले, और जब आपकी लोडिंग फॉल्स हो गई और जब डेटा आपका आना शुरू हो गया तो आपने क्या करा भाई, लोडिंग को आपने यहाँ पे ट्रू कर दिया। लोडिंग को जब आपने ट्रू कर दिया और आपके पास एक बार डेटा आ गया, एक बार क्या आ गया भाई आपके पास डेटा आ गया, तो आपको लोडर को हटाना है। फिर हटाना है तो आपको बोलना पड़ेगा भाई इस लोडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। किससे आपको लगाना पड़ेगा ना लोडर भाई, गोल वाला पूरा लगाना पड़ेगा आपको। ये तो कंडीशन हमने बनाई है कि लोडर दिखाना है या नहीं दिखाना। अब लोडर दिखेगा कैसा, कलर क्या होगा, कहाँ दिखाना है, वो तो फिर आप खुद ही HTML से करना। अच्छा, तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई कि भाई डेटा हमारे पास एक बार जब आ गया, भाइयों यार क्या हो रहा है उधर, इधर देखो, डेटा जब हमारे पास एक बार आ गया तो हमें क्या करना है भाई, लोडिंग को फॉल्स करना है। अच्छा, अगर मेरे पास कोई एरर आ गया, फॉर एग्जाम्पल हमने जो लोडिंग फॉल्स जो लगाया है ये हमने ट्राई के अंदर लगाया ना, कहाँ लगाया भाई, ट्राई के अंदर लगाया। अच्छा, ट्राई के अंदर डेटा एक बार आ गया तो लोडिंग को हमने फॉल्स कर दिया। अब अगर मेरे पास ये ट्राई का ब्लॉक नहीं चलता, ट्राई का ब्लॉक मेरे पास नहीं चलता, मेरे पास कैच चल जाता है, इसके अंदर समझ लो कि पहली लाइन में एरर आ गया भाई, जो फेक स्टोर की API है यही चल रही, एरर आ गया पहली बार में। तो जब यहाँ पे एरर आ गया तो यहीं रुक जाएगा ये, और यहाँ जब भी रुकेगा तो यहाँ पे आगे जाएगा ही नहीं, लोडिंग को फॉल्स ही नहीं करेगा। और जब आगे नहीं जाएगा तो यहाँ पे गिरेगा फिर ये कैच के अंदर। तो जब कोई एरर आएगा तो मुझे कैच के अंदर भी लोडिंग को फॉल्स कराना पड़ेगा, है ना। ये एरर आ जाए तब भी आप, अगर एरर आ जाए तो आपको लोडिंग को फॉल्स कराना है, और फॉल्स कराने के बाद आपको एक अलर्ट दिखाना है कि भाई समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई लेटर। ये है या नहीं ये चीज़? फाइनली का क्या काम है सर? अच्छा, अब फाइनली का काम समझो, फाइनली का काम क्या है, वो टास्क जो मुझे ट्राई के अंदर भी करवाना है और जो मुझे कैच के अंदर भी करवाना है। ऐसा काम जो मैं चाहता हूँ कि ट्राई के ऊपर भी चले और कैच के ऊपर भी चले, दोनों पे चले, यानी लोडिंग को फॉल्स कराना, लोडिंग को यानी ट्राई पे भी करवाना है, एरर पे भी करवाना है। एरर में भी कराना है लोडिंग को मुझे, है ना। लोडिंग के स्टार्ट में हुई और जब ट्राई हमारा चला तो लोडिंग हमारा फॉल्स हो गई, लोडर हमने हटा दिया। हाँ, क्योंकि वो डेटा आ गया तो हमने ट्राई को फॉल्स करवा दिया, ताकि अच्छा। हमारे लोडर बंद हो जाए। और अगर कोई एरर आ गया तो भी आपको लोडिंग को फॉल्स कराना है, लोडिंग ना होगा, लोडिंग ना हो, कराने नहीं कराने भी। सर कराना है, सही है। तो अब यहाँ पे देखो कोड ना रिपीट हो रहा है हमारा, यहाँ भी लोडिंग फॉल्स हो रही है और यहाँ पर भी लोडिंग हमारी फॉल्स हो रही है। तो भाई ये बोलता है कि आपको ना यहाँ पे लगाना है ना आपको यहाँ पे लगाना है, फाइनली में आपको लगाना है भाई फाइनली के अंदर। यानी जब आपका ट्राई चलेगा तो फाइनली चलेगा, जब कैच चलेगा तो भी आपका फाइनली चलेगा ही चलेगा। ठीक है भाई, तो समझ आया सबके ट्राई कैच और फाइनली क्या होता है? दोनों केसेस में फाइनली चलेगा ही चलेगा। दोनों केसेस में आपका फाइनली चलता ही चलता है। सर यानी कि
लोडर जो है वो एपीआई लाने से पहले चलता है, सही है सर। अब एपीआई आ गई तो ट्राई हो गया, तो यानी हमें लोडर हटाना है, और अगर एरर आ गया तो एरर के बाद भी हमें लोडर नहीं दिखाना, तो फिर हमने फाइनली में लगा दिया। फाइनली में लगा दिया, सही है भाई। तो ये वाली चीज़ है। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया कि भाई ट्राई और कैच होता क्या है, ये असल में आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन खैर मैंने पढ़ा दिया। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा ये देखते हैं कि भाई प्रॉमिस अब क्या चीज़ है, क्योंकि प्रॉमिस समझाने के लिए ना पहले ट्राई कैच समझाना ज़रूरी था। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं इसको उड़ाता हूँ, इसको मैं उड़ाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई गेट प्रोडक्ट का मैंने फंक्शन यहाँ पे चला दिया, और ये जो फंक्शन है ना, ये कुछ क्या कर रहा है भाई, एक चीज़ रिटर्न कर रहा है। ये बोल रहा है कि भाई प्रोडक्ट्स फैच। इस फंक्शन ने क्या किया, एक अदद स्ट्रिंग मेरे पास रिटर्न किया। अब जब इसने कुछ ना कुछ रिटर्न किया है तो मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल वो मिलेगा भी, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा वो। और अगर मैं प्रोडक्ट को कंसोल कराऊँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, ये प्रोडक्ट साइज। ठीक है, क्या मिला भाई, इसको छोड़ दो, प्रॉमिस छोड़ दो, प्रॉमिस छोड़ दो, ये देखो बस क्या आ गया भाई यहाँ पे, प्रोडक्ट साइज, प्रोडक्ट फैच आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि भाई यहाँ पे जो भी रिटर्न कराया है वो यहाँ पे मुझे मिलेगा। यस सर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस गेट प्रोडक्ट्स वाली जो एपीआई है ना, अच्छा वहाँ पे प्रॉमिस फुलफिल पता है क्यों आ रहा था, वो इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे हमने एसिंग लगाया। अगर एसिंग को मैं हटा दूंगा ना तो वो नहीं आएगा कभी, ठीक है, नहीं आ रहा। ये बोलो सर, हमने कोई प्रॉमिस लगाए। अच्छा, अब थोड़ा सा ना इसके अंदर देखते हैं कि भाई अगर आपको इस तरह का कोई काम करना है कि एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा फंक्शन जो थर्ड पार्टी एपीआई पे जाता है, वहाँ से डेटा लेके आता है और वो डेटा को वो रिटर्न करता है, तो उस केस में हमारे पास प्रॉमिस का यूज़ क्या आएगा। प्रॉमिस को लिखने का सिंटेक्स ये है कि भाई आपने फंक्शन बनाया और फंक्शन को आपने कर दिया ऐसे। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये करेगा भाई एक अलग चीज़ रिटर्न। क्या करेगा भाई, ये रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, ये बोलेगा भाई न्यू प्रॉमिस। क्या बोला इसने भाई, न्यू प्रॉमिस। ये जो मेरे पास फंक्शन है ये एक अदद प्रॉमिस को रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है भाई, ये प्रॉमिस को रिटर्न कर रहा है। ये जो फंक्शन है ये मुझसे एक वादा कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, एक अदद वादा कर रहा है। क्या वादा कर रहा है कि भाई मैं आपको या तो रिजॉल्व करूंगा या तो आपका काम रिजेक्ट कर दूंगा, या तो कंप्लीट होगा या तो नहीं होगा। अच्छा, अब ये जो प्रॉमिस है ना, इसके अंदर आपके पास आता है एक अदद कॉल बैक फंक्शन। क्या आता है भाई, एक अदद कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, किसी को पता है, व्हाट इज द कॉल बैक फंक्शन? इसका कोई नाम नहीं होता। नाम नहीं होता, और कोई रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न टाइप होता है, और कोई पैरामीटर सर होते हैं। हाँ भाई तुम पूछ रहे थे ना कल सर बताया सर। कॉल बैक फंक्शन वो होता है जो किसी टास्क के ऊपर हम परफॉर्म कराते हैं, ठीक है, ये आ गया। मैं इसको प्रॉमिस के टास्क पे छोड़ रहा है। हाँ, तो ये क्या करेगा भाई, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा और उसके अंदर हमें क्या मिलेगा भाई, एक अदद फंक्शन मिलेगा। हमने क्या करा, प्रॉमिस जैसे ही ये वाला हमारे पास चलेगा तो यहाँ पे हमें एक अदद फंक्शन से कोई काम हमें कराना है। अच्छा, प्रॉमिस की हमने देखा है भाई 3 स्टेट्स हमने अभी तक पढ़ ली। पहली तो ये है कि प्रॉमिस आपका पेंडिंग के अंदर गया हुआ है। कहाँ गया हुआ है भाई, पेंडिंग में गया हुआ है। दूसरी स्टेट ये होती है कि भाई आपका जो प्रॉमिस है वो क्या हो जाएगा भाई, रिजॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, रिजॉल्व हो जाएगा। और तीसरी जो स्टेट है वो हो जाएगी भाई रिजेक्ट। क्या हो जाएगा भाई, रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब या तो मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व होगा या तो रिजेक्ट होगा। दोनों केसेस मुझे हैंडल करने हैं। रिजेक्ट कब होगा, जब एरर आ जाएगा भाई, है ना। अब एरर वाली चीज़ में हमें पहले ट्राई कैच हमें लगाना पड़ेगा एरर हैंडलिंग के लिए। तो मैंने बोला भाई ट्राई और कैच। अगर तो एरर आता है तो मैं बोलता हूँ भाई आप क्या करो, मेरे प्रॉमिस को रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट यहाँ से उठ कर आते हैं, ठीक है, रिजेक्ट कर दो आप किससे भाई, एरर से। बना नहीं रहे आप, ताकि ज़्यादा अच्छे समझ आए। किसको, इसको कुछ बना देना। पहले थ्योरी समझ लो फिर बना लेते हैं, ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ यहाँ पे भाई,
प्रॉमिस के अंदर मुझे दो चीज़ें मिली, रिजॉल्व होगा या फिर रिजेक्ट होगा। और जब मैंने ट्राई केस यहाँ पे चलाया तो जब एरर आएगा तो मेरा प्रॉमिस क्या होगा भाई, रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसको ज़रा रिजॉल्व कराते हैं। अब रिजॉल्व कराने के लिए मुझे करना पड़ेगा भाई कॉन्स्ट रेस्पॉन्स अवेट एक्सियोस डॉट गेट, और गेट के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इसी भी ऐसे कोई ना कोई डेटा लेके आना पड़ेगा। अच्छा, अवेट देखो मुझे अभी एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है एरर, किसी को पता है? अवेट एरर दे रहा है, बोल रहा है एपीआई काम कर ऐसे नहीं लगाया, कहाँ नहीं लगाया? ये तो लगाया सर प्रॉमिस फंक्शन क्या था? प्रॉमिस फंक्शन के अंदर यहाँ पे एसिंग लगेगा, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या होगा भाई, प्रॉमिस फंक्शन के अंदर मेरे पास ऐसे एसिंग लगेगा, तो इसको हटा देते हैं। फंक्शन यहाँ पे लगा दिया ना एसिंग, ये पूरा फंक्शन है ना भाई, जहाँ से वो डेटा गेट कर रहा है उस फंक्शन को एसिंग बनाना पड़ेगा। जहाँ पे अवेट लगता है ना जिस फंक्शन में, उसको एसिंग बनाना पड़ता है। अच्छा, अब मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे रिस्पांस मिलेगा, और जब मुझे रिस्पांस मिल जाएगा तो मेरा प्रॉमिस क्या हो जाएगा भाई, रिजॉल्व हो जाएगा। और रिजॉल्व के अंदर मुझे क्या भेजना है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा। सही है भाई, समझ आई सबके ये बात या नहीं आई? हाँ भाई, समझ आई सबके? अब ये ना मेरा एक प्रॉपर प्रॉमिस वाला फंक्शन बन गया। क्या बन गया भाई, प्रॉमिस वाला फंक्शन बन गया। सर प्रॉमिस के साथ हमें कॉल बैक फंक्शन बाकी लगाना कॉल बैक लगाना ही पड़ेगा आपको। अच्छा भाई, अब ज़रा देखते हैं क्या क्या सूरत हाल है। देखो, प्रॉमिस मेरा अभी कहाँ गया हुआ है भाई, पेंडिंग में गया हुआ है। क्यों गया हुआ है पेंडिंग में, किसी को पता है? पेंडिंग में गया हुआ है, क्यों? उसको डेटा नहीं मिला सर, नहीं, अवेट नहीं लगाया। अगर डेटा नहीं मिलता तो एरर आता और प्रॉमिस रिजेक्ट होता हमारा। डेटा मतलब उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको छोड़ दो। अभी ये है कि भाई वो वेट कर रहा है उसके लिए ना, लेकिन उसको डेटा नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे ये हो रहा है कि प्रॉमिस को आपने एसिंग तो बना दिया और वो कुछ डेटा भी आपके पास रिटर्न कर रहा है, लेकिन ये जो रिटर्न जो डेटा कर रहा है ना, ये भी एसिंग है। ये क्या है भाई, डेटा सारा का सारा ये एसिंग डेटा रिटर्न कर रहा है। तो गेट प्रोडक्ट से पहले आपको अवेट लगाना पड़ेगा। हैं? पहले तो नहीं लगाया था सर यहाँ पे आपने। पहले पहले जो काम कर रहे थे तब। पहले हम जो कर रहे थे ना, डेटा वो इसके अंदर ही हो रहा था और इसके अंदर ही कंसोल हो रहा था। अच्छा, अब ना ये कोई चीज़ रिटर्न कर रहा है, और रिटर्न करने के लिए यानी कोई चीज़ लेने के लिए, कोई चीज़ गेट करने के लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो टास्क है टाइम ले रहा है थोड़ा सा। मिसाल के तौर पर ये अगर 2 सेकंड का टाइम ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो टास्क है हमारे पास 2 सेकंड का टाइम लेता है, तो अवेट मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे। यस सर। सही, अच्छा। अब ये वाला जो टास्क है भाई, ये पूरे इस फंक्शन के अंदर मौजूद है या नहीं है? हाँ भैया सर, नो, फंक्शन के अंदर है। तो मतलब अगर ये 2 सेकंड का टाइम ले रहा है तो ये भी 2 सेकंड का टाइम लेगा ना भाई। यस सर, फंक्शन के अंदर है ना। फंक्शन के अंदर है ना, तो अगर कोई अंदर वाली चीज़ टाइम ले रही है तो ऑटोमेटिकली बाहर वाली चीज़ भी टाइम लेगी। अच्छा, तो जब ये मेरे पास टाइम ले रहा है तो यहाँ पर मुझे अवेट लगाना पड़ेगा। लगेगा नहीं लगेगा भाई अवेट? अब अगर हम देखें इसको तो उसने फॉरवर्ड मार दिया, बोला भाई अवेट आपको सिर्फ एसिंग के अंदर लगाना होता है। फंक्शन को ऐसे ही बनाएंगे। तो बस मैं इसको बोलूँगा भाई सीधा सीधा आप क्या करो, एक अदर फंक्शन बना दो चुपचाप, यहाँ पे ना इसको कंसोल करा दो, बस बात करो। सर वरना बार-बार फंक्शन को भी ऐसे ही बना सकते हैं ना, जैसे करके भी काम कर सकते हैं। क्या बाहर वाला फंक्शन जो इसको भी ऐसे ही बना ले तो गेट प्रोडक्ट फंक्शन कहाँ है? ये वाला? हाँ, पहले वाला काम करो। नहीं, ये बोल रहे हैं कि भाई अवेट जो है ना वो एसिंग के साथ ही लगता है। तो अवेट हमने बाहर लगाया हुआ था तो एसिंग लग नहीं रहा था, अब अवेट हमने अंदर कर दिया, एसिंग को बाहर कर दिया, तो हमारा मसला हो गया। अच्छा भाई, तो ये वाला काम हमारा हो गया भाई कंप्लीट ना। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पास जो मैंने अपना खुद का प्रॉमिस बनाया था वहाँ से मेरे पास पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, देखो 200 के 200 टास्क मुझे यहाँ पे नज़र आ गए। सही है भाई? अभी सर पेंडिंग में नहीं
यार अगर कोई सर यहाँ पे वो फेक एपीआई वाली लगाते हैं, एपीआई जो फेक एरर अच्छा, अब मैंने अवेट लगा, अवेट को मैंने हटा दिया तो मेरा प्रॉमिस कहाँ चला गया भाई? पेंडिंग में। पेंडिंग में चला गया। अवेट मैंने वापसी लगा दिया तो मेरा प्रॉमिस क्या हुआ भाई? डेटा वापसी आ गया। अच्छा, अगर फेक स्टोर का लगाएं डेटा फिर क्या होगा भाई? आओ देखते हैं। फेक स्टोर वाली API। ठीक है, फेक स्टोर का डेटा आ गया। अब ये मुझे क्या देगा भाई? एरर देगा। ये बोलेगा भाई आपका प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आओ जरा इधर ये देखो, प्रॉमिस आपका क्या हुआ भाई? रिजेक्ट हो गया। ठीक है, प्रॉमिस आपका भाई रिजेक्ट हो गया। सर यानी कि जिस जिस वेबसाइट में एक्सियोस लगा हुआ होगा वो सब डाउन हो गई होगी। क्या बात? नहीं, कुछ नहीं हुई है। क्यों सर? एक्सियोस क्योंकि हाईजेक हुआ है ना। अब एक्सियोस जो है वो हर वेबसाइट पे थोड़ी जाएगा। जिसने हाईजेक किया है उसको, तो वो हर वेबसाइट को थोड़ी देखेगा लेकिन सर उस पर एक्सियोस हो रहा है ना, अब एक्सियोस ही डाउन हुआ वक्त पे। भाई। एक्सियोस तो यूज़ हो रहा है, एक्सियोस डाउन नहीं हुआ हुआ। एक्सियोस चला अभी भी रहा है। अभी भी तो हमने एक्सियोस से एपीआई कॉल कराई है। हाँ एपीआई कॉल तो सही हो रही है, एक्सियोस अपना काम सही कर रहा है। एक्सियोस का जो कोड है ना वो आपका हाईजेक हो गया। और हो सकता है कि एक्सियोस जिन जिन प्लेटफॉर्म के ऊपर लगा हुआ हो ना, बड़े प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, क्या पता इन्होंने एक्सियोस लगाया हो, तो हो सकता है इनका डेटा लीक हो जाए। उनका भी क्रैक हो सकता है। हाँ, क्या पता। तो शायद हो सकता है कि हमारे पास जो फेक स्टोर वाले हैं इन्होंने एक्सियोस लगाया हो, फेक स्टोर वालों को डेटा उन्होंने हटा दिया। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है सर। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, मसला नहीं है। सब अपने पास हो गया कहते हैं जो अच्छा, अभी तो डेटा मेरे पास सारा आ गया। तो ट्राई कैच और फाइनली हाँ भाई, ट्राई कैच फाइनली प्रॉमिस समझ आया सबके? प्रॉमिस क्या होता है, क्यों इसको यूज़ करना है? प्रोजेक्ट बना लें भाई। हाँ सर ऐसा प्रोजेक्ट प्रॉमिस का थोड़ा क्लियर हुआ है, प्रोजेक्ट बना लेता है, अच्छे से समझ आ। प्रोजेक्ट बना लेते हैं यार। जैसे एपीआई कॉल हमने कराई थी ना अभी, ऐसे ही कुछ बना। हाँ सर वही बनाते थे, उसी में एडिटिंग करते थे। हाँ यही वाली, ये दूसरी एपीआई है ना, इसको कॉल करा लेते हैं ना अपन। फैच भी पढ़ लेते हैं ना आज हाथ के हाथ। एक्सियोस को छोड़ो, आज फैच से कर लेते हैं। एक्सियोस तो हम पढ़ चुके हैं ना पहले क्लास में। एक्सियोस का क्या करना होता है? आपको एक सीडीएन लिंक लगाना है बस, और एक्सियोस डॉट गेट कर दो, बस काम हो गया आपका। एक्सियोस तो पढ़ लिया ना हमने भाई। अब फैच भी पढ़ लेते हैं। फैच क्या वाला है सर लेकिन एक्चुअल में कंफ्यूजन ये कहाँ पे एसेंस लगाना है, फिर कहाँ पे अवेट लगाना है, ये भाई? जहाँ अवेट लगेगा ना, सबसे पहले तो जहाँ पे एक्सियोस यूज़ कर रहे हो वहाँ पे अवेट लगेगा ही लगेगा। अवेट लगेगा लाजमी। एसिंग अवेट लाजमी लगेगा बस, अच्छा 100%। एक्सियोस यूज कर रहे हैं तो एवेट और सर फिर कहाँ लगेगा? देखो, एक्सियोस हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? एक्सियोस हम इसलिए यूज़ करते हैं थर्ड पार्टी से डेटा लाने के लिए। अब थर्ड पार्टी से अगर डेटा आ रहा है तो वेट भी कराना है, वेट भी कराना है, और एसिंग भी कराना है। एसिंग भी कराना है। एसिंग भी कराना है सर। फंक्शन एसिंग बनाना वेट किससे कराना है? फंक्शन एसिंग बनाना पड़ेगा आपको। अच्छा डेटा आ रहा होगा, एसिंग फंक्शन होगा तभी मैं अवेट करूंगा। सही है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि ये काम मेरा थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो वहाँ पे आप ये लगा दो। एसिंग एक्सियोस अवेट ये तीनों मतलब साथ ही काम करते हैं। एक दूसरे पे अच्छा भाई, तो यहाँ पे क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग एक अदद ना डेटा को गेट कर लेते हैं इधर आके। ठीक है, गेट प्रोडक्ट क्या करता है? मुझे एक अदद रिटर्न करता है प्रॉमिस, और जब ये प्रॉमिस को रिटर्न करता है तो यहाँ पे क्या मिलता है भाई? मुझे गेट डेटा का पूरा फंक्शन मुझे मिलता है। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो मुझे प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, ये जो मेरे पास 200 डेटा आ रहा है, इसको मुझे क्या करना है भाई? शो कराना है ना कहीं ना कहीं, वेब पे लेके आना है, शो कराना है। अब मैं कैसे शो कराऊँ इसको? कैसे शो कराऊँ? ऐसे ही होगा। अच्छा, अब क्या करूँ भाई?
प्रोजेक्ट करें सर डॉक्यूमेंट और क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर आ गया अभी, बल्कि मेरे ख्याल में ना यहाँ से प्रोमिस हटाते हैं, यहाँ से हम प्रोमिस को हटाते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे कॉल करते हैं। ठीक है, सही है भाई। सीधा सीधा हमने ट्राई लगाया, ट्राई के अंदर एपीआई कॉल कराई, डेटा को कंसोल कराया और यहाँ पे एक कैश लगा दिया। प्रॉमिस का काम अभी देखते हैं थोड़ी देर में कहाँ पे आएगा। ठीक है, देखो डेटा मेरे पास अभी बिल्कुल तैयार है। अच्छा, अब मैंने बोला कि भाई मुझे आउटपुट चाहिए, तो मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट आउटपुट आ गया, और रेस्पॉन्स और डेटा जो मुझे एरर मिल रहा है उसके अंदर मुझे क्या करना है भाई, इनर एचटीएमएल लगानी है। तो बोलता हूँ रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट फॉर ईच के अंदर मुझे सिंगल डेटा मिलेगा, और यहाँ पे क्या करना है भाई मुझे, रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इज इक्वल्स टू, सर फॉर ईच यानी कि एक एक डेटा पकड़ेगा और सबको ले आएगा। सबको ले आएगा। अगर हम फॉर ईच ना लगाएं, लूप लगाएं, लूप से भी हो जाएगा। फॉर लूप से भी हो जाएगा। पहले लूप से तो कर रहे थे हम लोग, पहले कैसे कर रहे थे? अच्छा, तो ये एरे का मेथड है ना। आओ ज़रा क्या बोल रहा है ये बोल रहा है भाई मुझे क्या मिल रहा है एक अदद, सबसे पहले तो यूज़र आईडी मिल रही है, टाइटल मिल रहा है, और टास्क हमारा कंप्लीट है या नहीं है वो मुझे मिल रहा है सारा। सही, बेसिकली ये जो एपीआई है ना, ये टू डूज की एपीआई है। किसकी है भाई? ये टू डू की एपीआई है। तो ये क्या करती है भाई, सारे के सारे आपको टू डू ला के देती है। अच्छा, तो मेरे पास मुझे पता है टू डू सारे मिल गए। अब टू डू के अंदर क्या मिल रहा है मुझे, सबसे पहले टाइटल मिल रहा है। तो यहाँ पे बोलते हैं भाई एक अदद आप लगा दो H4, और यहाँ पे आप लगा दो भाई साहब एक अदद सिंगल डेटा डॉट टाइटल। सही है भाई, आगे डेटा आ गया सारा। अच्छा, इसके बाद क्या है आगे, यूज़र आईडी है हमारे पास। क्या है भाई? यूज़र आईडी है या नहीं है? यूज़र आईडी भी है, और टास्क हमारा कंप्लीट है या नहीं है। अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज़ और है, आईडी भी मिल रही है, तो आईडी भी लगाते हैं सबसे पहले। बोलता हूँ इसके अंदर ही ना थोड़ी सी मुझे अपना एक अदद सिंगल डेटा डॉट आईडी भी ला दो, तो 1 2 3 4 लिखा हुआ है। सही है। अच्छा, आगे क्या है भाई हमारे पास, यूज़र आईडी है ना एक अदद, तो यूज़र आईडी कैसे दिखानी है भाई, H3 में दिखा देते हैं। सही है, यूज़र आईडी आ गई। यूज़र आईडी 1 है, 1 का डेटा चल रहा है, 2 का डेटा आ गया सारा, 3 का डेटा आ गया, 4 का डेटा आ गया, 5 का डेटा आ गया। सही, यूज़र आईडी आ गई। इसको ऊपर कर लेते हैं। सही, यूज़र आईडी आ गया, टास्क आ गया। अच्छा, अब टास्क का देख लेंगे, टास्क हमारा कंप्लीट है या नहीं है, वो लगा लेते हैं आप। कंप्लीट का डेटा कहाँ पे मिल रहा है? हाँ भाई, कहाँ मिल रहा है? सर पढ़ के तो बताएं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ कुछ स्पेनिश के अंदर इन्होंने। सर ट्रांसलेट को भी नहीं आ रहा, पर मतलब ट्रांसलेट आया है।
ये क्या लिखा है ये बताओ सबसे पहले कि टास्क कंप्लीट है या नहीं है, ये मुझे कैसे पता चल रहा है यहाँ पे? सर वो है ही नहीं, उसका ऑप्शन ही नहीं है किसका ऑप्शन नहीं है? टास्क कंप्लीट का। याद हो रहा है भाई? कंप्लीटेड फॉल्स कंप्लीटेड सही है, फॉल्स आ गया, यानी ये वाला टास्क है मेरा कंप्लीट नहीं है। वो कहाँ आ रहा है? फॉल्स वॉज ट्रू। अच्छा इसको ना थोड़ा सही करते हैं पहले, इसको ना हम CSS से थोड़ा सा सही करते हैं। ये वाली आईडी ना हम यहाँ पे आके पास करते हैं। बनाने वाला यूट्यूब बनाने वाला है। अच्छा भाई आ गया भाई डेटा सारा, आप क्या सही है भाई। यूज़र आईडी आ गई, टास्क आ गया और कंप्लीट है या नहीं है सारा डेटा आ गया। अच्छा यहाँ पे ना हम अगर देखें तो ट्रू फॉल्स ना थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। यहाँ पे अगर हम वो लगा सकें कि भाई ये कंप्लीटेड या इनकम्प्लीटेड का कोई फ्लैग लगा दें तो अच्छा हो जाएगा। अब वो कैसे लगाएं भाई? हाँ भाई कैसे लगाएं, कौन बताएगा? तू ही बता दे। हाँ भाई कैसे लगेगा बताओ। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर टास्क मेरा कंप्लीट है ना तो यहाँ पर ना लिखा हुआ आ जाएगा भाई आपका टास्क जो है वो ऐसा है, कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड है। आगे सर लिखा हुआ। और अगर इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट लिखा हुआ आना चाहिए। आगे सर आगे क्या बात है, इफ एल्स तो इसमें नहीं लगता, और ऑपरेटर नहीं लगा है। इफ एल्स तो इसमें नहीं लगता भाई। ये तो आप टेम्पलेटिंग कर रहे हो ना, आप टेम्पलेटिंग में तो इफ एल्स नहीं लगता। क्या लगेगा? और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करूँ यहाँ पे? क्या करूँ बताओ ना, और ऑपरेटर कैसे लगाऊँ? सब मैं बताऊँ यार, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा सर। लगा दिया और ऑपरेटर, अभी क्या करना है बताओ ना भाई, गलत बताओ बोले से बताओ तो सही। सर ये वाला ऑपरेटर नहीं सर, वो क्वेश्चन मार्क और वो सेमीकोलन उसका क्या कहते हैं? टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, वो लगेगा यहाँ पे। ठीक है मैंने बोला भाई सिंगल डेटेड और कंप्लीट अगर ट्रू है ना आपका तो आपको बोलना है भाई कंप्लीटेड, और अगर तो ये वैल्यू आपको फॉल्स मिलती है तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा भाई इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट सही बताया नहीं बताया? हाँ भाई सही बताया। और का बस मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा था। सही है भाई, टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है ये देखो इनकम्प्लीट 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 कंप्लीटेड। ठीक है कंप्लीटेड कंप्लीटेड सारे के सारे टास्क हमारे पास कंप्लीटेड यहाँ पे आ गए। सही है भाई। अच्छा अब यहाँ पे हमने क्या करा भाई API से डेटा हम लेकर आ गए सारा। अब हमारे पास एक और चक्कर है यहाँ पे। अब मुझे ना यहाँ पे यूज़र की सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रही है भाई? आईडी मिल रही है। क्या मिल रही है गलत? आईडी मिल रही है। अब मेरे पास भाई चक्कर ये है कि यहाँ पे ना एक बटन बनाना है मुझे। यहाँ पे एक गलत ना बटन बनाते हैं सबसे पहले। बटन बनाते हैं और यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई गेट यूजर डिटेल्स। सही है, गेट यूजर डिटेल्स। अब जब इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो भाई मुझे जो यूज़र की ये जो आईडी है ना, इस आईडी की बेसिस पे मुझे इस यूज़र का डेटा सारा चाहिए। डेटा में क्या क्या होता है? डेटा में कुछ भी हो सकता है। आओ इधर देख लेते हैं आगे क्या है डेटा के अंदर। देखो इसके अंदर आपको पोस्टें मिल रही हैं सारी, कमेंट्स मिल रहे हैं, एल्बम्स, फोटोज, टू डूज, यूज़र्स। यूज़र्स करो आप, ये आ गया यूज़र्स। अब यूज़र्स के डेटा में क्या क्या पड़ा है यहाँ पे? यूज़र की एक अदद आईडी है और हमें वहाँ पे आईडी भी मिल रही है ना यूज़र की। देखो यहाँ पे हमें यूज़र की आईडी मिल रही है। तो अगर ऐसा हो सकता है कि भाई मैं क्या करूँ, यहाँ पे मुझे पता है यूज़र की आईडी मिल रही है और मुझे पता है कि मुझे सारे यूज़र्स भी मिल रहे हैं,
तो क्या मैं आईडी की बेसिस पे यूज़र निकाल सकता हूँ? निकाल सकता है बिल्कुल, है ना? आईडी पे अच्छा, अब यूज़र का नाम आ रहा है, इसका यूज़र नेम आ रहा है, इसका ईमेल आ रहा है, एड्रेस आ रहा है बंदे का पूरा, कहाँ रहता है, जिप कोड आ रहा है, फ़ोन नंबर, वेबसाइट आ रही है, कंपनी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। तो अब हमें ये करना है कि भाई जैसे ही इसके ऊपर कोई बंदा क्लिक करे ना, तो एक पॉपअप हम खुलवा देंगे और उसके अंदर ना उस यूज़र की सारी हम डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन शो करा देंगे, स्वीट अलर्ट बना देंगे। स्वीट अलर्ट बना देंगे एक तरह। अच्छा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे लगेगा भाई एक तरह ऑन क्लिक लगेगा। Equals to inverted comma user data parenthesis है, इक्वल लगा रहे सर। ऑन क्लिक बटन के ऊपर क्लिक फंक्शन चलेगा, गेट यूजर डेटा उसकी आईडी पे कॉल करने का फंक्शन को बनाएंगे। एसिंक होगा एक भी फंक्शन, क्योंकि हम डेटा जो लेकर आ रहे हैं यूज़र का वो थर्ड पार्टी एपीआई से लेकर आएंगे, ठीक है? तो वो हमारे पास डेटा क्या होगा भाई, एक अदद ऐसा होगा, बच्चों से मुझे सर वो बताएंगे। गेटिंग यूज़र डेटा आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जब भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे ये वाला कंसोल नज़र आना चाहिए, कंसोल आना चाहिए ताकि हमारा फंक्शन चल जाए। ठीक है? आओ ज़रा यहाँ पे इसको छोटा करें थोड़ा सा, बटन पे क्लिक करें। लाइन नंबर 7 में क्या मसला है इसको? अच्छा, लिखा हुआ आ रहा है सर। अभी समझ क्लिक किया है, देखो आ गया, आ गया फंक्शन सही, ठीक है, आ गया। फंक्शन सही चल अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन से यूज़र का डेटा लेके आना है? आईडी की बेसिस पे पता चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे आके बोलूँ कि भाई आपने क्या करना है कि यूज़र की जो आईडी है ना, ये वाली, ये इस फंक्शन के अंदर पास कर दो चुपचाप, और जहाँ पे आप उसको आईडी को गेट करें। वहाँ पे पैरामीटर सही है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ने पास की आईडी, आर्ग्यूमेंट के तौर पे आईडी पास कर दी बंदे की, और यहाँ पे हमने पैरामीटर के अंदर उसको गेट कर दिया, ठीक है। अब आईडी को भी कंसोल कराते, तो अब मैं जिस कार्ड के ऊपर भी क्लिक करूँगा उस कार्ड के यूज़र की आईडी मुझे इस फंक्शन के अंदर मिलनी चाहिए। सही है भाई। तो मैंने जैसे ही यूज़र 1 के ऊपर क्लिक किया तो देखो आईडी मिल गई 1 के बाद मैं इधर आया और 1 के बाद आगे 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 मैंने बोला भाई 2 वाले के ऊपर क्लिक करो, या फिर आप ऐसा करो कि 3 वाले पे क्लिक करो। 3 वाले पे मैंने क्लिक किया तो देखो 3 वाले की आईडी आ गई। समझ आ रही है बात? यस सर। 5 वाले पे क्लिक किया तो 5 वाले की आईडी आ गई। उठा लूँ? जी ले लीजिए। नहीं मेरा नहीं, रिसेप्शन पे देते हैं किसका है। सही है भाई, समझ आ रही है बात? 6 वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो 6 वाले यूज़र की आईडी वहाँ पे पास हो रही है। यस सर। अब मुझे क्या करना है कि भाई जैसे ही इसके ऊपर क्लिक हो तो मुझे इस आईडी को पकड़ना है और इस आईडी की बेसिस पे मुझे एपीआई कॉल करनी है और यूज़र का डेटा मुझे लेकर आना है अपने पास ना। सही है भाई। अच्छा, इधर मैं आया और यहाँ पे आके देखते हैं कि भाई मुझे सिंगल यूज़र को गेट करने की एपीआई कहाँ से मिलेगी। ठीक है, सिंगल यूज़र को गेट करने की एपीआई मुझे कहाँ से मिलेगी। मैंने बोला कि आईडी यहाँ पे तो ज़रा आ गया, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये वाली एपीआई कॉल करनी है इस आईडी के साथ। तो जैसे ये वाली आईडी हमारे पास कॉल होगी तो यहाँ पे क्या होगा भाई, मेरे पास डेटा सारा का सारा उस बंदे का आ जाना चाहिए। आओ यार, मैंने बोला कि भाई आप क्या करोगे सबसे पहले, तो आप बोलोगे भाई सबसे पहले ट्राई मारो, कैश के अंदर आपके पास एरर आएगा, कंसोल डॉट एरर, और यहाँ पे आके आपको बोलना है कि भाई कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट एग्जॉस्ट डॉट गेट पूरा का पूरा लिंक। ठीक है भाई, पूरा का पूरा क्या आएगा, यहाँ पे लिंक आएगा। अच्छा, आईडी मुझे पता है कि मुझे आईडी वहाँ से डायनेमिक मिल रही है, तो यहाँ से मैं आके बोलूँगा भाई जो भी यूज़र आईडी आपको मिल रही है वो आप यहाँ पे आके पास कर दो। अब मैं ज़रा कंसोल कराता हूँ उसको रेस्पॉन्स को, तो देखते हैं क्या आता है। रेस्पॉन्स डॉट डेटा, सही है भाई। यूज़र आईडी 1 2 3 4 5 6 7 तक आ रहा है सारा। मैंने बोला भाई यूज़र 1 का डेटा मुझे आप ला के दो, तो ये क्या करेगा, बटन के ऊपर क्लिक करेगा, क्लिक करने पे इस यूज़र की आईडी यहाँ पे पास होगी फंक्शन के अंदर,
फंक्शन के अंदर आईडी जैसे ही मेरे पास होगी तो यहाँ पे एक एपीआई कॉल लगेगी। एपीआई कॉल के अंदर हमें पता है कि ये वाली जो एपीआई है ये मुझे यूज़र का डेटा रिटर्न करती है। ये पे हमने कहाँ से उठाई है, ये हमने यहाँ से उठाई है, ठीक है, यहाँ से हमने उठाई जाएगी ना। इसलिए मैं बताया था कि भाई आप ये वाली एपीआई कॉल करोगे ना तो आपको ये डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, एपीआई कॉल करी और एपीआई के अंदर जो यूज़र की आईडी जो थी, कौन से यूज़र का डेटा आपको चाहिए वो हमने आईडी यहाँ पे टेम्पलेटिंग करके पास कर दी। सही है। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे उस यूज़र का सारा डेटा मिल जाएगा। यूज़र 2 आ गया। सही है भाई, समझ आ रही है बात? दोबारा देख लो, देखो सबके सर के ऊपर से जाना है। क्या सर के ऊपर से जा रहा है। एपीआई में एपीआई कॉल बढ़ा दी। देखो ये वाली एपीआई तो सबको समझ आ गई ना, ये कैसे हुई है कॉल। सर आप दूसरी वाली समझ नहीं आई जो आप आईडी पूरा गेट पूरा पहली वाली समझ आ गई। पहली तो आ गई वो तो देखो दूसरी वाली में क्या हो रहा है कि गेट यूजर डेटा का फंक्शन चल रहा है, हाँ ये फंक्शन चला था। और जब ये फंक्शन चल रहा है हमारा तो ये वाला कंसोल भी चल रहा है। यस सर, वो तो आपने बताया कंट्रोल कर रहा है रनिंग रनिंग। अब भले से मैं इस बटन पे क्लिक करूँ उस बटन पे क्लिक करूँ, मेरा वो फंक्शन लाजमी चलेगा। चल आदमी आएगा। देखो चल रहा है चल रहा है चल रहा है फंक्शन हमने लगाया। चल रहा है चल रहा है ना भाई। यस यस सर। सर। अब यहाँ पे ना मैं एक फंक्शन बनाने लगा हूँ समझाने के लिए। सिर्फ मैं बताऊँ एक कॉन्स्ट ग्रीड यूजर एक फंक्शन होगा। ग्रीड यूजर के अंदर मैं यूजर का नाम पास करूँगा। क्या पास करूँगा भाई, यूजर का नाम पास करूँगा। और यहाँ पे बोलूँगा कि भाई अलर्ट आप करा दो हेलो और यूजर नेम। ठीक है, तो ये मैंने एक तो फंक्शन बनाया है अपने पास ना। अच्छा, अब अगर मैं बोलूँ कि भाई आप क्या करो, ग्रीड यूजर का फंक्शन कॉल कराओ और किसी नाम के साथ कॉल कराओ। मैंने बोला भाई जम्बो का नाम डाल देते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, जंबो आएगा, अलर्ट में आएगा जंबो। अलर्ट में क्या आएगा भाई, हेलो जम्बो आएगा ना। अगर मैं बोलूँ कि भाई आप क्या करो, ग्रीड यूजर का जो फंक्शन है उसको कॉल करो। अब ग्रीड यूजर का जो फंक्शन है वो मुझे बोल रहा है कि यूजर नेम आपको पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, अगर यूजर नेम आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो यूजर नेम जब मैं पास करूंगा तो मुझे इस ग्रीड यूजर वाले फंक्शन में भी वो यूजर नेम मिलेगा। यस और नो? यस सर। मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ भाई, जब वो यूजर नेम मुझे मिलेगा तो वो यहाँ पे अलर्ट में भी आएगा। फिर जाहिर सी बात है। हेलो का नाम आ गया। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आगे पास कर दूँ जम्बो, तो हेलो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। जम्बो का नाम यहाँ पे पास होगा, पास होने के बाद इधर आएगा, इधर आके इधर से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, हेलो जम्बो आ गया। अच्छा, अगर कुछ और हमने यहाँ पे डालें, बिलावल। मैंने बोल दिया अंकल जॉन, बिलावल का नाम हेलो अंकल जॉन। ठीक है, अच्छा तो वही वाली चीज़ है ना कि फंक्शन के अंदर आपने कुछ पास किया, कुछ आपने यहाँ पे पास किया और वो आपको फंक्शन के पैरामीटर के अंदर मिल गया। ऐसा है या नहीं है, यस और नो? ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, यहाँ पे हमने गेट यूजर डेटा का फंक्शन कॉल किया। इसको भी उड़ाओ, हाँ ये मसला है। गेट यूजर डेटा का हमने ऑन क्लिक के ऊपर क्या किया भाई, फंक्शन कॉल किया। और उस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के अंदर मैंने वो पूरी आईडी पास कर दी। पूरी आईडी पास कर दी। आईडी पास कर दी। मुझे पता है मुझे आईडी कहाँ मिल रही है, सिंगल लेटर डॉट यूजर आईडी में मुझे आईडी मिल रही है। मिल रही है नहीं मिल रही है भाई? यस सर। मिल रही है ना। तो वो आईडी जब मैं यहाँ पे पास करूँगा तो यहाँ पे पास हो जाएगी वो आईडी। ये पैरामीटर में हमने कर दी। ये पैरामीटर में पास हो रही है इसको इस पीछे फंक्शन argument में लाएंगे। ये ये आर्ग्यूमेंट में पास हो रही है, पैरामीटर के अंदर लाएंगे इसको। पहले से हमने कॉल करने से पहले दे दी। अब वही फंक्शन हमने जब उसको नीचे पकड़ा तो उसको हमने गेट कर लिया किसी भी नाम से, किसी भी नाम से उसको यानी पैरामीटर में गेट कर लिया। हाँ। यूजर आईडी के नाम से गेट कर लिया। जैसे यूजर नेम वहाँ पे लिखा था, यहाँ पे यूजर आईडी लिख दिया। कुछ भी पास कर सकते हो। यहाँ पे आके आप टाइटल पास कर दो, यहाँ पे मिल जाएगा। कंसोल कराओ। आईडी चाहिए ना सर। अभी तो आईडी आई है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो क्या मसला है भाई। नहीं ना सर, टाइटल नहीं शायद। नहीं होगा, नहीं होगा। मिसिंग है, सिंटैक्स मिसिंग है। क्या मसला है भाई? सिंटैक्स मिसिंग। यूजर आईडी पास करें अगर,
कौन से फंक्शन में भाई? नहीं नहीं, यहाँ का मसला नहीं है ये। यहाँ पे तो कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं कंप्लीटेड को भेजूँ यहाँ पे तो मुझे ट्रू फॉल्स मिलेगा। ये सब मुझे मिल रहा है यहाँ पे। खैर, तो हमने ये तो समझ लिया भाई, यहाँ पे अगर मैं आईडी पास करूँगा तो मुझे आईडी यहाँ पर भी मिलेगी। किसी भी नाम इतना समझ आया सबको या नहीं आया? आ गया। यूज़र आईडी 1 है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, 1 आ गया। 3 है, मैंने क्लिक किया, 3 आ गया। आईडी 1 है, आईडी 3 है। आईडी 1 है, आईडी 3 है। अच्छा, अब अगर मुझे यूज़र की आईडी मिल गई, अब मुझे एक हाथ में पता है मेरे पास यूज़र की आईडी पड़ी हुई है, दूसरे हाथ में मुझे पता है कि मैं ये एपीआई कॉल करूँगा यूज़र की आईडी के साथ तो मुझे उस यूज़र का डेटा मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो एपीआई कॉल करना मुझे आती है, आईडी मेरे पास है, एपीआई मेरे पास है, तो यूज़र का डेटा फिर आ जाएगा। कैसे आएगा? एपीआई कॉल से आएगा। सर दोबारा वही एपीआई, सेम एपीआई कॉल करेंगे सेम एपीआई कॉल करेंगे और उसके अंदर जो यूजर आईडी हम उसको टारगेट करेंगे। नहीं नहीं, ये जो एपीआई थी टू डू वाली एपीआई थी, टू डू को फैच कर रही थी। ये वाली जो एपीआई यूजर्स को फैच कर रही है। ये सेम वो यूजर्स पे जाएगा। हाँ, है सेम, वो सिर्फ यूजर्स के ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे हमने बोला कि भाई आप क्या करोगे, यूजर्स वाली एपीआई कॉल करोगे और यूजर्स वाली एपीआई से जो भी डेटा आएगा वो आप सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखाओगे। ठीक है, जहाँ मैंने इसको कॉल किया एपीआई को, तो देखो मुझे सारे के सारे यूजर्स का डेटा यहाँ पे नज़र आ गया। ठीक है, इसकी आईडी 1 है, इसकी आईडी 2 है, इसकी आईडी 4 है, इसकी आईडी 9 है, तो सारे के सारे यूजर्स मुझे नज़र आ गए। अच्छा, अब अगर मैं इस यूजर्स के आगे यहाँ पे स्लैश लगाऊँ और स्लैश लगा के यहाँ पे 2 लिखूँ तो मुझे सिर्फ 2, जिसकी आईडी 2 होगी ना, सिर्फ वो यूज़र नज़र आएगा। देखो आगे नज़र भाई। अगर यहाँ पे मैं 9 लिखूँ तो मुझे 9 नंबर पे जो यूज़र है वो मुझे नज़र आएगा। तो मुझे ये पता लग गया कि मुझे भाई ये वाली एपीआई कॉल करनी है, और जब मैं ये वाली एपीआई कॉल करूँगा यूज़र की आईडी के साथ तो मुझे उस एक यूज़र का सारा डेटा नज़र आ जाएगा उसकी आईडी के बेसिस पे। यहाँ तक क्लियर है सबको या नहीं है? यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, आगे आओ। तो मैंने एग्जैक्टली वही काम किया। यहाँ पे मैंने वो यूज़र्स वाली एपीआई कॉल करा दी और यूज़र आईडी यहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड करी हुई है, मैं अपनी मर्जी से डाल रहा हूँ 1 2 3 4 9 तक। यहाँ पे मैंने क्या करा भाई, यूज़र की वो आईडी डाली है जो मुझे आगे से मिली है। जिस यूज़र का डेटा फैच करना है मैंने यहाँ पे उस यूज़र की आईडी भाई पास करना। समझ आ रहा है सबको ये बात? दोबारा बताएं सर, ये वाली टॉपिक। देखो यहाँ मुझे यूज़र की आईडी मिली है, यहाँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ तक की एपीआई को सेम रखा। हाँ, सेम रखा। आगे जो मैं 1 2 3 4 लगा रहा था आईडी के बेसिस पे, वो मैंने वो आईडी डाल दी जो मुझे यहाँ से मिल रही है। अच्छा, यानी कि जो 1 2 3 है वो हमने यहाँ लगा दिया, आपको वही वाली वो एपीआई यूज करेगा, लेकिन जो आईडी होगी वो वाली लगा। वो डायनेमिक होगी आईडी। सही है। अच्छा, रिस्पॉन्स मिल जाएगा और डेटा भी मिल जाएगा। अब अगर मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आईडी पास होगी, आईडी इस फंक्शन में मिलेगी मुझे, आईडी की बेसिस के ऊपर एपीआई कॉल होगी और आईडी की बेसिस पे एपीआई कॉल से मुझे यूज़र का सारा भाई डेटा नज़र आएगा। कहाँ नजर आएगा वो आपने बनाया? वो यहाँ पे कंसोल में लगा दिया। अच्छा, कंसोल में लगा है, कंसोल में। अच्छा, आओ ज़रा। यूज़र आईडी क्या है इसकी भाई? 1 है। गेट यूज़र डिटेल्स, आईडी 1 पे जो डिटेल्स हुआ, बंदे का एड्रेस आ गया पूरा, कंपनी आ गई, कंपनी आ गई, ईमेल आ गया, आईडी आ गई, नाम आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, यूज़र नेम आ गया, वेबसाइट आ गई, सब कुछ आ गया। यूज़र नंबर 3, इस पर मैंने क्लिक किया, यूज़र नंबर 3 की आईडी आ गई, नाम आ गया, इसका हमें सब कुछ नज़र आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि भाई सबसे पहले तो आपने एक एपीआई कॉल करी, उसका डेटा लिस्ट कराया और उस एपीआई से कुछ डेटा लिया और उसकी बेसिस पे आपने क्या किया भाई, दूसरी एपीआई कॉल करा के उसका भी डेटा आपने शो करा दिया यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो डेटा आपके पास आया है ये तो ऑन क्लिक के ऊपर आ रहा है ना भाई? किस पे आ रहा है ये? ऑन क्लिक के ऊपर आ रहा है। अब मुझे ये करना है कि ये जो डेटा मेरे पास आ रहा है ये मुझे कहीं ना कहीं शो कराना है बंदे को ना। सर ऑन क्लिक पे क्या आएगा ना सर, जब गेट यूजर डिटेल्स पे यूजर ऑन क्लिक के ऊपर आएगा तो लेकिन 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 कंसोल पे नहीं आए कंसोल पे नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखना, एक चीज़ यहाँ पे देखना। अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई आप क्या करोगे, आप बोला कि भाई इस डेटा को आप रिटर्न कर दो, आप कंसोल नहीं कराओ, आप इस डेटा को क्या कर दो भाई, रिटर्न कर दो। ठीक है, यूज़र आईडी पास हो गई, डेटा रिटर्न कर दिया। और यहाँ से आकर मैं ना बटन को हटाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल बटन को मैंने यहाँ से आके हटा दिया, सर कमेंट नहीं होता। हट गया।
या फिर इसको ना हम ऐसा करते हैं, इसको बाहर लेके आते हैं और यहाँ से कमेंट कर देते हैं, बात खत्म। खैर, अब मेरी बात ना गौर से सुनना। यस सर। ये मैं आपको वो चीज़ पढ़ाने लगा हूँ जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है, ठीक है। इंडस्ट्री लेवल पे ये काम होता है, वो वाला काम आप लोगों को कराने लगा हूँ। मैंने यहाँ पे ये गलत क्या बनाया भाई, प्यारा सा प्रॉमिस प्रॉमिस है। प्रॉमिस नहीं है, फंक्शन बनाया है। क्या है भाई ये, क्या है प्यारा सा फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन हमसे ये कहता है यूज़र की आईडी लेता है और उस आईडी की बेसिस पे एपीआई कॉल करता है और उस यूज़र का डेटा मुझे रिटर्न के अंदर देता है, ठीक है। यानी इस फंक्शन का एक नाम है, इस फंक्शन के अंदर कुछ पास हो रहा है काम होगा। और ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। तो काइंड ऑफ ये एक तरह से फर्स्ट क्लास फंक्शन बन गया। रिटर्न भी कर रहा है, पेमेंट भी दे रहा है, नाम भी है इसका, तीनों चीजें। सही। अच्छा, मैंने ये फंक्शन बना दिया और ऐसी केस इसको मैंने छोड़ दिया बना के ना। मैं इसको बोलता हूँ भाई आप इधर आओ और भाई साहब आप इधर आके ना चुपचाप यहाँ पे आके बैठ जाओ, ठीक है। एक फंक्शन ये रहा और एक फंक्शन ये रहा। अब मैं क्या करूँगा भाई, अब मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले तो मुझे पता है सिंगल डेटा डॉट यूज़र आईडी के अंदर मुझे क्या मिलता है भाई, प्यारी सी आईडी मिलती है। और मुझे ये पता है कि अगर मैं इस फंक्शन के अंदर आईडी पास करूँगा तो मुझे यूज़र का डेटा मिलेगा। तो अगर मैं इधर आऊँ थोड़ी देर के लिए, मैं अगर इधर आऊँ और यहाँ पे आके बोलूँ कि भाई कॉन्स्ट यूज़र डेटा इज इक्वल्स टू गेट यूज़र डेटा, क्या करा मैंने यहाँ पे, ये सर गेट यूजर फंक्शन है, सही सर। उसका जो रिटर्न आएगा उसमें यूजर डेटा में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे ये करा है कि भाई यूज़र डेटा वाला फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर आईडी पास कर दी। तो हर टू डू के अंदर जो यूज़र आईडी है ना, उस यूज़र आईडी की बेसिस पे यूज़र का सारा डेटा मुझे नज़र आएगा। ये वाला फॉर लूप चला, पहले वाले इंडेक्स के ऊपर थे एक टू डू था भाई, ठीक है। उस टू डू की जो यूज़र आईडी थी वो 1 थी। क्या थी भाई, यूज़र आईडी 1 थी। तो यूज़र आईडी जो है वो यहाँ पे पास होगी, यहाँ पे पास होगी तो ये एपीआई कॉल होगी, होगी नहीं होगी, यस और नो। एपीआई कॉल होगी तो एपीआई कॉल से डेटा भी आएगा, डेटा आएगा तो वो डेटा यहाँ पे हमारे पास रिटर्न भी हो रहा है। और जब वो रिटर्न के अंदर मुझे वापस कुछ देगा तो वो रिटर्न वाला डेटा मुझे इस वेरिएबल में मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अगर मैं अपनी सारी की सारी टू डूज को रेंडर यहाँ पे करवा रहा हूँ तो मोस्ट पॉसिबल ये हो सकता है कि भाई हर टू डू के साथ मुझे अब उस यूज़र का डेटा भी मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आके फेच कर लिया उसका डेटा, ठीक है। आओ जरा कंसोल करा दें यूज़र डेटा को, ठीक है। पेंडिंग में गया, यहाँ पे हम अवेट लगा दें ताकि डेटा हमारे पास आ जाए। अच्छा, अवेट के लिए आपको एसिंग लगाना पड़ेगा भाई, वो कह रहे हैं, ये देखो ये देखो आ गया। हर यूज़र के साथ उसकी आईडी थी और जब मैंने वो फंक्शन, ये वाला फंक्शन मैंने बाहर बनाया था, मैं बटन पे क्लिक के ऊपर इस फंक्शन को कॉल करा रहा था नहीं करा रहा था, ये सुनो करवा रहा था। अब मैंने क्या किया, मैंने किसी बटन पे क्लिक के ऊपर वो फंक्शन को कॉल नहीं कराया, मैंने ऑटोमेट करा दिया। मैंने कहा जैसे ही लूप चलेगा, हर लूप के अंदर आपको आईडी भी मिल रही है, बंदे की आईडी मिल रही है नहीं मिल रही है, सुनो बंदे की आईडी मिल रही है, उस आईडी की बेसिस पे मैंने उसका डेटा ले लिया। उस आईडी की बेसिस पे मैंने क्या किया भाई, उस बंदे का डेटा सारा का सारा यहाँ पे आके फेच कर लिया। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही, आ रही है। तो हर टू डू के साथ मुझे हर यूज़र का डेटा भी मिलेगा, आपने ऑटोमेट कर दिया। पहले क्लिक पे काम हो रहा था, अब जैसे ही वो रेंडर होगा ना कार्ड, तो उस कार्ड के रेंडर होने से पहले ही उसके यूज़र का डेटा मेरे पास सारा का सारा एक दूसरी एपीआई से कॉल हो जाएगा। यानी अगर मेरे पास अभी यहाँ पे अगर 100 टू डू है ना, अगर मेरे पास यहाँ पे 100 टू डू बने हुए, तो आप इमेजिन करो ये चीज़ कि भाई मेरे पास ना 100 बार एपीआई कॉल होगी, है ना। देखो एक बार हुई डेटा रेंडर हो गया, एक ID 1 का डेटा रेंडर, ID 1 का डेटा रेंडर हुआ, फिर दूसरी जो टू डू है उसके अंदर जो यूज़र आईडी पास हुई हुई है उसका डेटा अलग रेंडर होगा, अलग एपीआई कॉल आएगी। फिर तीसरा जो टू डू है उसके अंदर अलग यूज़र आईडी है, उसका डेटा अलग है, उसकी डेटा अलग आएगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो मैंने यूज़र आईडी वाला काम किया था ना, इसके साथ अगर मैं चाहूँ तो यूज़र डेटा के अंदर मैं देखता हूँ नाम कहाँ मिल रहा है मुझे, ये रहा भाई, कहाँ गया नेम। तो अब मैं इधर आके
इसको ये बोल सकता हूँ कि भाई आपने क्या बोलना है, यूज़र डेटा डॉट नेम। सही आ गया। सही है। ये क्या हुआ भाई इसको? सही है भाई। इधर देखो भाइयों यार, इधर देख लो, यूज़र नेम यहाँ पे हमारे पास फैच हो गया। ये यूज़र आईडी 1 जिसकी थी उसका यूज़र आईडी 1 वाला नाम आ गया, और जिसकी यूज़र आईडी 2 थी उसका क्या आ गया भाई, यूज़र आईडी 2 वाला नाम आ गया। आगे आओ, आगे ये बोल रहे हैं भाई आपको ईमेल भी मिल रहा है। सही है भाई, ईमेल अगर मिल रहा है तो दिखा देते। 5 ईमेल H1। देख लो टाइम ले रहा है ना बहुत ज़्यादा। सर 9 तो आईडी हैं, 10 आईडी हैं। बेटा 9-10 आईडी तो हैं, लेकिन टू डू तो 100 है ना। टू डू आपके 100 है ना भाई, तो टू डू अगर 100 है तो 100 बार एपीआई 100 एपीआई कॉल हो रही है। अब 100 एपीआई जब कॉल हो रही है तो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि एपीआई जब कॉल होती है या कहीं से डेटा अगर आता है तो वो कैसे जाता है, तारों के जरिए समंदर से दूसरे मुल्क, वहाँ से सर्वर, वहाँ से डेटा पकड़ता है, वहाँ से वापसी, और वापसी का रास्ता लेके वापस आता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास 1 या 2 सेकंड लग रहे हैं और हमारे पास 100 बार एपीआई कॉल हो रही है। अब स्पीड तो देखो ना भाई आप। जल्दी तो हो रही है दुनिया है। पहले हमको खुद जाना पड़ता है टमाटर लेने दूसरे में। सही है भाई। अच्छा सर आज आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया सर, ये ऊपर से जाना है सर। देखे सर, सब भट में है। अच्छा खैर, तो एपीआई पढ़ानी है। पेज नहीं पढ़ाया भाई, पेज नहीं पढ़ा अभी हमने, पेज पढ़ लेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। सही है भाई। तो आज हमने पढ़ लिया ट्राई केस, पढ़ लिया फाइनली, पढ़ लिया प्रॉमिस, पढ़ लिया एपीआई कॉल, पढ़ ली दोबारा से तीसरी बार, और एक एपीआई के बाद दूसरी एपीआई कैसे कॉल करनी है, क्या करना है ऐसा कि वो एपीआई कॉल हो जाए, तो हमने वो वाली चीज़ भी यहाँ पे आगे पढ़ ली है। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को दिया जाता है एक अदद असाइनमेंट, ये वाला काम करके लाना घर से अगली क्लास में। सर वीडियो आ जाए सर, ताकि इसको ध्यान में अभी डाल देते हैं। वीडियो सर डालते